बोर्ड दिख रहा है सबको? नील, सर। नील साउंड नहीं आ रही है आपकी बेटा? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कल हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे पास हम वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे और टेक्निकली जो हमने वैल्यूज डायरेक्टली लिखी थी उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास ये इस टाइप से सर्किट था। सर्किट था आपके पास कुछ, ये सर्किट था। देन दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर आर एल, और यहाँ पर आपने इनपुट अप्लाई किया था वी आई। तो आप इनपुट वेवफॉर्म को अगर प्लॉट करेंगे, इनपुट वेवफॉर्म को अगर हम प्लॉट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये इनपुट वेवफॉर्म क्या आई थी आपके पास? ये वेवफॉर्म आई थी इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है। दिस इज अ वी आई एंड दिस इज अ टी एक्सेस। और इस वेव फॉर्म को हम क्या डिनोट कर रहे थे? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इट मीन्स सपोज इट्स टाइम पीरियड इज टी, दिस इज टी बाई टू, देन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं नोटेशन। तो फाइनली आपको वी आई क्लियर हो गया, टी क्लियर हो गया, ये डेरिवेशन क्लियर हो गया। अब अगर आउटपुट रेक्टिफाइड आउटपुट हमने प्लॉट किया, रेक्टिफाइड आउटपुट इज वोल्टेज अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस। तो फाइनली जब आप वी नॉट को प्लॉट करेंगे, आपने नोटिस किया था पॉजिटिव साइकिल में किसके इक्वल आ रहा था? वी आई के। तो हम जनरली थोड़ा सा रेफरेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइकिल को मार्क कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो इस टाइप से हम मार्क कर लेते हैं। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपने प्लॉट कर दिया। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया? सॉरी, नेगेटिव साइकिल में क्या आ रहा था आपके पास रिजल्टेंट? नेगेटिव साइकिल में रेक्टिफाइड वोल्टेज क्या आएगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर? जीरो। एंड पॉजिटिव साइकिल में फिर अगेन वी आई। तो इस टाइप से आपके पास रेक्टिफाइड आउटपुट आ गया था। दिस इज अ कर्व ऑफ वी नॉट। तो वी नॉट इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पर फिर से टाइम प्लॉट करूँगा टी बाई टू एंड दिस इज टी, तो ये हमने क्या प्लॉट कर दिया? वी नॉट की वैल्यू। अगर हम जनरली आई नॉट की वैल्यू प्लॉट करेंगे या आई एल बोलेंगे, आई नॉट भी बोल सकते हैं हम, आई एल भी बोल सकते हैं, बेसिकली लोड करंट। अगर लोड करंट भी हम वेरीफाई करेंगे जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, बेसिकली ओपन होगा फॉरवर्ड बायस के केस में, पॉजिटिव साइकिल के केस में, तो करंट फ्लो करेगा। तो सिमिलरली करंट की भी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी सेम, बिकॉज आई एल इज अ वी आई अपॉन आर एल समथिंग आएगा। तो वी आई बेसिकली वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई आर एल मीन्स वी एम बाई आर एल को हम क्या डिनोट कर देते हैं? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हम दिस इज अ वी एम एंड दिस इज ऑल्सो अ वी एम। अब अगर आई नॉट या आई एल को हम प्लॉट करते हैं लोड करंट को, तो सेम कंडीशन आएगी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम इस टाइप से हमने कर्व को प्लॉट कर लिया था, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं, किस टाइम डायोड ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, किसके अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन, ये कर्व प्लॉट होगा। वो कल के लेक्चर का लिंक आप देख लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? आई एम। तो ये फाइनली इस टाइप से हाफ वेव रेक्टिफाइड का कुछ वेव फॉर्म प्लॉट हुआ था। अब इसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजी क्लियर की थी, दिस वीडीसी, वीडीसी एंड वीआरएमएस एंड आईडीसी एंड आईआरएमएस, ठीक है। और आईआरएमएस को हम ये भी लिख सकते हैं, आईआरएमएस इक्वल टू अंडर द रूट आई ऑफ AC स्क्वायर प्लस आई ऑफ DC स्क्वायर। Basically this is a effective current। and similarly VRMS को हम क्या लिख सकते हैं? VRMS इक्वल टू अंडर रूट VDC स्क्वायर प्लस
वी ऑफ ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, वी डी सी की वैल्यू चाहिए एंड वी आर एम एस की वैल्यू चाहिए। अगर आप ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो वी ए सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला गिवन है। सिमिलरली आई डी सी और आई आर एम एस कैलकुलेट करेंगे तो आप आई ए सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली आप वी डी सी एंड वी आर एम एस हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अ एवरेज वैल्यू। तो जनरली हम डिनोट करते हैं एवरेज वैल्यू समथिंग इस पॉइंट पर आएगा समझ। ठीक है, इस पॉइंट को हम डिनोट कर दिया, सपोज दिस इज अ वीडीसी, और यहाँ पर कहीं एवरेज वैल्यू आएगी, इस केस में दिस इज अ आई ऑफ डीसी। तो अब इस टाइप से हमने सर्किट को प्लॉट, इस टाइप से हमने आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट कर दिया इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फाइनली हम वीडीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वीडीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वीडीसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड क्या था आपके पास, टाइम पीरियड इज टी। ठीक है, टाइम पीरियड इज टी, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t सिग्नल इज vm साइन ऑफ ओमेगा टी dt। इस टाइप से लिखेंगे एंड यू नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, और ये भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, दोनों डायरी पॉइंट लिख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे वेव फॉर्म में अगर वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो t/2 तक इसकी वैल्यू क्या है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड t/2 टू t तक इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो सिमिलरली हम इसको अगर ब्रेक करते हैं 1/t वीडीसी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन को 0 to t/2 vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस t/2 to 0, सॉरी t 0, दिस इज अ t dt। इस टाइप से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट ब्रेक कर सकते हैं, इट्स वैल्यू इज 0। फाइनली अब हम इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो वी एम 1/t, वी एम आउटसाइड आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, वैल्यू क्या रखेंगे 0 ऑफ t/2। तो t/2 जैसे ही आप t की जगह रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/t वी एम माइनस ऑफ कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस कॉस ऑफ 0। इस टाइप से आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आप ये नोट कर सकते हैं, सॉरी दिस इज अ t/2। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो आपने इंटीग्रेशन किया ना साइन ओमेगा टी का, हाँ तो सर माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा नहीं आएगा? हाँ सॉरी कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा को बाहर ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बाहर ले लिया, अब क्लियर है नील? नील यस सर। ठीक है, तो हमने ओमेगा बाहर ले लिया यहाँ पर। फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, अगर इस रिलेशन से देखें तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई इज पाई कॉस पाई, एंड कॉस पाई वैल्यू इज -1, -1 एंड माइनस, दिस इज अ 1 टोटल 1 एंड cos 0 इज 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी एम अपॉन टी इंटू ओमेगा, my 1 plus 1 is this is a 2 and t omega is a 2 pi, तो 2 पाई यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वी एम अपॉन 2 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड वी एम अपॉन पाई इज अ एवरेज वैल्यू, वी एम अपॉन वी एम अपॉन वी एम अपॉन पाई, वी एम अपॉन पाई, this is the average value in case of half wave rectifier। तो हमने ये प्रूफ कर दिया।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम VRMS की वैल्यू प्रूव करते हैं, VRMS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो VRMS वैल्यू देख सकते हैं हम। VRMS के लिए फॉर्मूला क्या होता है? VRMS इज 1/T V नॉट स्क्वायर DT 0 to T अंडर रूट। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ VRMS। एंड फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल वे में आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट किया आपने 1/T, फिर से अगेन लिमिट ब्रेक करेंगे तो 0 to T/2 के बीच में आपके V नॉट की वैल्यू क्या है? VM साइन ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर इंटू dt प्लस लिमिट T/2 टू T 0 dt। ये हमने वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया, दिस वैल्यू इज 0। एंड इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास? 1/T इंटीग्रेशन 0 to T/2 VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अंडर रूट। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। cos 2 ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं आप 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सिंपल वे में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/T इंटीग्रेशन 0 to T/2 VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2 माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 dt। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर वैल्यू लिख लिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर सॉल्व कर लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर, 0 to T/2 VM स्क्वायर अलग अलग अगर हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, दिस इज अ VRMS इक्वल टू 1/T। क्या था आपके पास? इंटीग्रेशन 0 to T/2 VM स्क्वायर 1/2 माइनस कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 dt अंडर रूट अंडर रूट। ये था आपके पास VRMS। सॉल्व करते हैं इसको। 1/T इंटीग्रेशन 0 to T/2 VM VM स्क्वायर T स्मॉल t by 2 लिमिट 0 to T/2 एंड सेकेंड टर्म इज माइनस आउटसाइड ले सकते हैं, VM स्क्वायर आउटसाइड ले सकते हैं, कॉस ऑफ 1/2 आउटसाइड ले सकते हैं, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा लिमिट 0 to T/2। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। नील कहीं डाउट है इसमें? और ये हम कंप्लीट ब्रैकेट एक यहाँ लगा सकते हैं, 1/T दोनों में मल्टीप्लाई है तो इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? 2 ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू ओमेगा इंटू T/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज 0, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई एंड साइन 2 पाई इज 0। एंड जब 0 वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 इज 0। तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। इसको जब लिमिट रखेंगे तो फाइनली आपके पास टर्म क्या बचेगी यहाँ पर? 1/T VM स्क्वायर इंटू T/2। T/2 ऑलरेडी था तो T/2 एक और आ जाएगा यहाँ पर, तो ये टर्म बचेगी। T से T कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पर। VM अंडर रूट क्या आ गया आपके पास? VM स्क्वायर बाई 4, आंसर इज VM/2। तो VM/2 क्या आ गई आपके पास? VRMS वैल्यू। ठीक है, तो ये इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय 2। क्लियर है यहाँ पर नील? यस सर।
ठीक है। नेक्स्ट आपको आईडीसी में डाउट आ रहा था, तो आईडीसी का एक बार देख लेते हैं। तो आईडीसी का बस सिंपल एक आईडीसी ही चेक करते हैं। तो आईडीसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आईडीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई एल डी टी, यही फॉर्मूला लिखेंगे आईडीसी कैलकुलेट करने के लिए। अब 1/t को, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ब्रेक करेंगे हम, हमें कर्व क्लियर है यहाँ पर। अगर आई एल का कर्व देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, t/2 के केस में इसकी वैल्यू आ रही है, और t/2 to t के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है। तो अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पर 1/t आई एल डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, क्लियर क्या होएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to t/2 लिमिट ब्रेक करेंगे, दिस इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी एंड प्लस t/2 to t 0 dt। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, इट्स वैल्यू इज 0, साइन ऑफ ओमेगा टी सेम कंसेप्ट हो गया प्रीवियस, 1/t 1/t आई एम आउटसाइड ले लेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी का अगेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, लिमिट 0 to t/2, ओमेगा आउटसाइड ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/t ओमेगा आई एम कॉस ओमेगा टी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t/2 प्लस कॉस ऑफ 0, its value is 1 and its value is -1, -1 plus 1, this is again 1/t omega I am equal to 2, and this value is 2 pi because omega equal to 2 pi upon t, and omega into t is equal to 2 pi। तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं आई एम अपॉन 2 pi into 2 and its value is आई एम अपॉन pi। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप नील? मैं ना ये फर्स्ट स्टेप जो आपने लिखी है ना 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2, हाँ सर इसमें मैं ना इसकी वैल्यू 0 ले रहा था सर, क्योंकि कल जो आपने ग्राफ बनवाया था ना वो, हाँ। उसमें तो सर मैं सबसे नीचे वाले ग्राफ को कंसीडर कर रहा था, इसलिए गलती नहीं हो नहीं गई। नहीं 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 बेटा, करंट का वेव फॉर्म आपको प्लॉट करनी है ना, हाफ वेव यस रेक्टिफायर में। सर। ठीक है। तो हाँ हाफ सर। वेव रेक्टिफायर में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, आप सर्किट को देखिए। अगर ये जब यस शॉर्ट सर। रहेगा तभी, जब ये ओपन रहेगा तभी करंट फ्लो करेगी, तो इसी केस में आपकी सप्लाई आएगी करंट की। ठीक है। यस अब सर। फाइनली हम हाफ वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर से आपको टास्क दे देते हैं, क्योंकि ठीक है। तो एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर में और कुछ पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सर ये वाले पेज आप हमको शेयर कर दोगे क्या? हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ये पेज, है ना, मैं लिंक ओके शेयर सर। कर दूंगा ओके। ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आपके कैलकुलेट क्या करना था, एफिशिएंसी। ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, अभी मैं ये कैलकुलेट करने के बाद आप सारी जो सेंटर टेप्ड है और ब्रिज रेक्टिफायर है, दोनों के केस में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पावर डीसी पावर आउटपुट अपॉन डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी 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 इनपुट पावर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला था आपके पास। तो फाइनली एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखोगे आप, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल, एंड दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी पावर इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल। तो आर एल से आर एल कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, आई डी सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आई एम अपॉन पाई स्क्वायर, एंड दिस इज आई एम बाई 2। इन केस ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आपका टास्क क्या रहेगा, आप क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर केस में, सेंटर टेप के केस में भी, और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में भी कैलकुलेट करेंगे, आई एम अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है। वैल्यू करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 4/पाई स्क्वायर। तो 4/पाई स्क्वायर जैसी करेंगे, पाई स्क्वायर को चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है पाई स्क्वायर की,
9.86, तो बेसिकली 4/9.86 एंड 4 डिवाइड बाय आंसर 0.4052, 0.4052। अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, दिस इज एफिशिएंसी, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी in case of half wave rectifier is 0.4052 into 100, basically 40.5%, ठीक है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे रिपल फैक्टर, एक सेकंड टर्म क्या थी आपकी, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है जो भी आपके पास रेक्टिफाइड वोल्टेज आई है, रेक्टिफाइड वोल्टेज आई है उसमें आपका रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, जो भी रेक्टिफाइड वोल्टेज आई है। और मैंने आपको एसी कंपोनेंट के केस में आपको फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ आरएमएस, जब कैलकुलेट करते हैं आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट वी डी ए सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ डी सी स्क्वायर। सपोज आपको वी ऑफ ए सी की टर्म कैलकुलेट करनी है तो वी ऑफ ए सी को इस टाइप से कर सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ डी सी स्क्वायर, ठीक है। वी ऑफ ए सी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, वी ऑफ आर एम एस स्क्वायर माइनस ऑफ वी ऑफ डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब वी ऑफ ए सी क्या हो गया यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ वी ऑफ आर एम एस स्क्वायर माइनस वी ऑफ डी सी स्क्वायर। इस टर्म में क्यों कैलकुलेट किया हमने, क्योंकि आपको वैल्यू नोन है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वी आर एम एस की वैल्यू भी नोन है एंड वी डी सी की वैल्यू भी नोन है। तो अगर आप रिपल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये लिख सकते हैं वी ऑफ आर एम एस स्क्वायर माइनस वी ऑफ डी सी स्क्वायर डिवाइड बाय वी ऑफ डी सी। तो अगर हम डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनली वी ऑफ आर एम एस स्क्वायर माइनस वी ऑफ डी सी स्क्वायर अपॉन वी डी सी स्क्वायर, हमने स्क्वायर करके अंडर रूट में ले लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अनुजा? अनुजा सर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो वी ऑफ आर एम एस अपॉन वी ऑफ डी सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। वी ऑफ आर एम एस की वैल्यू क्या है आपके पास, वी एम अपॉन 2 इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट्स वैल्यू इज वी एम अपॉन पाई, तो स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनली इट्स वैल्यू इज पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 1, पाई स्क्वायर इज 9 point, पाई स्क्वायर इज 9.86, 9.86 divided by 4 minus 1, pi, its value is around divided by 4 minus 1 under root, its value is 1.21. So in case of half wave rectifier ripple factor is 1.21. तो आपको टास्क क्या है, नेक्स्ट सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आप रिपल फैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज भी कैलकुलेट करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट है? सनी? सर नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या करूँगा, ये नोट्स शेयर कर दूंगा जो भी हमने अभी कंप्लीट किया है, और मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगा अभी लेक्चर्स के, ऑल लेक्चर्स जितने भी हम कंप्लीट कर चुके हैं वो सबके लिंक शेयर करूँगा। जिसको किसी लेक्चर में डाउट हो वो लिंक ओपन करके आप लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।